हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांगशन की सगाई हो चुकी थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे वांगशन की सगाई हो चुकी थी। आज विंग अपने रूम में बैठा हुआ था, जैंग चेंग के रूम में। जैंग चेंग जहाँ जिस अपार्टमेंट पे रहता है वहीं पर बैठा हुआ था। वो उस पेज को, हाँ, जैंग चेंग ने उसे कुछ दिया था ना, उसे वो खोल के देखता है। वो देखता है कि उसमें कुछ है। वो जैसे ही उसे निकाल के देखता है ना, वो शॉक में हो गया और वो जल्दी से अपने एक जासूस को फ़ोन करता है। विंग उस जासूस को बोलता है, मैंने तुम्हें एक घर का एड्रेस दिया है और एक नंबर भी। तुम उसका पता लगाओ, ओके। वो पर्सन दूसरी तरफ से हाँ में जवाब देता है। फिर विंग कॉल को कट करके रख देता है। विंग कहता है, मैं तो इस पर्ची को भूल ही गया था। मैं अगर उसी दिन इस पर्ची को देख लेता तो ये सब होता ही नहीं। हुँ, मुझे इतना दिन तक इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता। चलो ठीक है, अब मैंने देख लिया है तो देख लिया है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं, जैंग चेंग ने मुझे क्यों दिया? वो भी तो ढूँढ सकता था। ये सोच वो जैंग चेंग को कॉल लगाता है। जैंग चेंग उसका कॉल उठा लेता है क्योंकि अभी जैंग चेंग किसी काम से बाहर गया हुआ था। विंग उसे कॉल से पूछता है, तुमने मुझे एक एनवेलप दिया था ना? जैंग चेंग कहता है, हाँ। विंग कहता है, तो तुमने वो सब क्यों नहीं किया? मुझे क्यों दिया है? ज़ैंग चैंग कहता है, अरे वाह! मैं बहुत बिज़ी पर्सन हूँ, तुम्हारे जैसा खाली-पीले नहीं बैठा हुआ हूँ। तुम तो अपने लवर के साथ बस फ़ोन में बातें करते रहते हो और कॉलेज जाते हो। वो कॉलेज में तो तुम पढ़ ही चुके हो ना, तो तुम तो खाली-पीले बैठे हुए हो। मेरे पास हज़ारों काम हैं, तुम इतना ऐसा नहीं कर सकते। विंग अपना मुँह बनाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं खाली-पीली हूँ? एक बार मेरी जगह में आके देखना, तब तो तुम्हें पता चलेगा। जेंग चेंग कहता है, हाँ हाँ, बड़ा काम करते हो। और वैसे तुम कितने घंटे बात करते हो अपने लवर से? बोलो। विंग कहता है, ज़्यादा कहाँ बात करता हूँ, बस हम दोनों तो कुछ ही टाइम बात करते। पर जेंग चेंग कहता है, तुम ज़्यादा बात नहीं करते। हम लोगों के पास तुम जब रहते हो ना, तो 1 घंटा तक बात करते हो, उसके बाद भी तुम बात करते ही रहते हो। तब भी तुम्हें ये ज़्यादा नहीं लगता? विंग कहता है, अरे वो तो मेरा लवर है, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या जलन हो रही है? हाँ, पता चल गया, अकेले हो ना, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा, जेलस फील हो रहा है। जैंग चेंग कहता है, जेलस वेलस कोई फील नहीं हो रहा है। तुम बेकार बैठकर उनसे बातें कर लेते रहते हो, तो उसी टाइम में तुम थोड़ा सा काम कर लो और उसका पता लगा लो। ये बोलकर वो कॉल कट करने ही वाला था कि विंग कहता है, अरे रुको रुको, मैंने तुम्हें कुछ और के लिए फ़ोन किया है। जैंग चेंग कहता है, हाँ बोलो। तुम्हें उस इंसान ने कुछ बताया नहीं क्या? और जेंग चेंग कहता है, किस इंसान ने? विंग कहता है, अरे उस दिन लड़कियों को किडनैप किया गया था, तो तुम लोगों ने कुछ पकड़े थे ना इंसान को, कुछ गुंडों को पकड़ा था ना, उन्होंने कुछ बताया? जेंग चेंग कहता है, उनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता। बस हाँ, उन लोगों को सब में से एक को बस इतना पता है कि वो एक जगह पर मिलते हैं सारे के सारे। उन्हें उसका चेहरा तो याद नहीं है, पर हाँ, वो पर्सन उससे मिलता है और कॉल में उन लोगों से बातें करता है। विंग कहता है, तो उस फ़ोन का नंबर? जैंग चेंग कहता है, अरे वही है, वही नंबर है जो अभी मैंने तुम्हें, उसमें लिखा हुआ है ना, वही उसका नंबर है। और वो एड्रेस भी जहाँ उन लोग मिला करते हैं। विंग कहता है, चलो ठीक है, वो उसका पूरा डिटेल आने के बाद हम फिर मिलते हैं, ओके। जैंग चेंग कहता है, हाँ ठीक है। और विंग कहता है, तो तुम कब आने वाले हो? जेंग चेंग कहता है, शाम तक मैं आ जाऊँगा, तुम बस खाना बना के रखना। विंग कहता है, हाँ ठीक है। ये बोलकर उसने अपना कॉल रख दिया था। वो अभी कॉलेज नहीं जा रहा था क्योंकि उसे अभी बहुत सारा काम भी तो था ना इधर, इसीलिए वो अभी कॉलेज नहीं गया। वो बस हॉस्टल जाता था रात को बस ये देखने के लिए कि वहाँ किसी का किडनैपिंग थोड़ी ना हुआ है। बस इतना ही पता करने के लिए वो हॉस्टल रात को जाया करता था। और साथ में वो वांग जी के साथ फ्लर्टिंग भी करता था। हाँ, वांग जी अभी भी उस हॉस्टल में रह रहा है क्योंकि अचानक से वो हॉस्टल से निकल जाएगा और लड़की से लड़के में बदल जाएगा, तो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा और उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल होगा। और वांग जी तो अभी कॉलेज पढ़ता है ना, वहाँ उसका आइडेंटिटी लड़कियों के हिसाब से है, इसीलिए सारे लोगों ने उसे सजेशन दिया है कि इस साल, ये फर्स्ट ईयर वो लड़की बन के निकाल ले, सेकंड ईयर में
वो लड़के के हिसाब से पढ़ेगा, वो भी दूसरे कॉलेज में। वांग जी ने ये बात को मान लिया था, इसीलिए वो अभी भी हॉस्टल में था। विंग और वांग जी उस रात एक साथ बिताते हैं। वांग जी सुबह उठते ही अपने आप को तैयार करने लगा। वो विंग को उठाते हुए बोलता है, विंग उठो ना विंग। विंग कहता है, लैंसन सोने दो ना यार। लैंसन कहता है, विंग उठो ना, ये मुझसे नहीं लग रहा है, देखो ना, ये फिर निकल जाएगा मुझसे। विंग कहता है, तो तुम आज ऐसे ही चले जाओ ना। वांग जी जब ये सुनता है, वो उसे उठाते हुए बोलता है, उठो यहाँ से, जल्दी उठो। ये बोल उसे वे उठा के बैठा लेता है और कहता है, देखो ना, ये मुझसे लग नहीं रहा है, तुम लगा दो ना। ये बोलकर वो विंग को देता है। विंग कहता है, ठीक है लगाता हूँ। ये बोलकर वो उस विग को वांग जी में लगाने लगा। वांग जी कहता है, अब ठीक है ना, ये निकलेगा तो नहीं? विंग कहता है, नहीं निकलेगा, मैंने अच्छे से सेटल कर दिया है। वांग जी फिर वहां से जाने लगा, पर विंग उसे खींचकर फिर अपने पास हक करके रखते हुए कहता है, लैंजन 2 मिनट और ऐसे ही सोने दो ना, तुम्हें हक करके। लैंजन कहता है, नहीं, आज मेरा एस्ट क्लास है, मैं नहीं सो सकता ऐसे ही, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो उठ जाता है और कहता है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, ओके? तुम भी तो आज कॉलेज जाओगे ना? विंग कहता है, ठीक है। ये बोल वो उठ जाता है और फिर दोनों तैयार होके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो वांग जी पहले ही निकल चुका था, वहीं विंग भी थोड़ी देर बाद में वहां से निकल गया था। ऐसे ही वो दिन मतलब उनका दिन ऐसे ही गुजर रहा था। लंच ब्रेक में विंग और वांग जी एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तभी विंग को कॉल आता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, लेंसेन मैं आती हूँ, ओके? क्योंकि वो सबके साथ बैठा था तो लड़की वाले टोन में थोड़ी ना बात कर सकता है, इसीलिए वो आती हूँ बोलकर वहां से थोड़ा सा दूर चला गया था। और फिर बात करता है, जेंग जेंग क्या हुआ? जेंग जेंग कहता है, मैं मुझे फॉरवर्ड हो चुका है तुमने जो भेजा था। विंग कहता है, हाँ, वो मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैं क्लास में बैठा हुआ था ना। तुम उसे देखो और उसका पूरा डिटेल निकाल लो, फिर मैं आता हूँ, ओके? मुझे बस अभी एक क्लास ख़त्म करनी है, फिर मैं आ जाऊँगा। जैंग चैंग कहता है, ठीक है, पर सीधा यहीं आना, ओके? विंग भी हाँ में जवाब देकर कॉल को रख देता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वहाँ वांगजी खड़ा हुआ था। वो विंग से देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, कहाँ जाने का प्लान है? विंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे काम से जाना पड़ेगा, ये क्लास जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद। लैंजन कहता है, ठीक है, पर तुम रात को आओगे ना घर? विंग कहता है, क्यों नहीं आऊँगा, तुम्हारे साथ रातें बिताने के लिए मैं पक्का रेडी हूँ। ये बोलकर वो उसे टीज करता है। वांग जी उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है, मैंने उसलिए नहीं बोला, तुम रात को हम मतलब डोम में तो आओगे ना, इसलिए पूछा मैंने, समझे? कुछ उटपटांग मत सोचो। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है। विंग उसके पीछे आते हुए बोलता है, लैंसडन हमने कितने दिन पहले किया था ये सब, तुम तो अब मुझे छूने भी नहीं देते अपने आप को। लैंसन उसको हल्का सा हिट करते हुए बोलता है, तुम्हारे कारण मुझे अंकल से और तुम्हारी फैमिली मेंबर से कितना डांट सुनना पड़ा, मैं कितना एम्बेरस हुआ, पता भी है तुम्हें? तुम्हें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उस दिन मुझे कितना ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हुआ। हम्म, मुझे अब नहीं करना। अगर गलती से मैं प्रेग्नेंट वेग्नेंट हो जाता तो? मुझे अभी अपना कॉलेज पूरा करना है, मैं इतनी जल्दी वो सब नहीं करना चाहता, ओके ना? विंग कहता है, पर हम सेफ्टी इस्तेमाल कर लेंगे, ओके? पर वांग जी कहता है, नहीं, तुम चुपचाप ना क्लास में जाओ, मैं भी अपनी क्लास में जा रहा हूँ, ओके बाय बोलकर वो सीधा वहां से भाग गया था। लैंसन का पूरा नेक रेड था, वो शर्मा गया था। विंग कैसे ये सब बातें क्लास मतलब कॉलेज में कर सकता है? वो अपनी क्लास में बैठा-बैठा यही सब सोच रहा था। वहीं विंग भी अपना एक क्लास कंप्लीट करके वो जेंग जेंग के अपार्टमेंट की तरफ चला गया था। विंग जैसे ही जेंग जेंग के अपार्टमेंट पे आता है, वो नॉक करता है गेट को। तभी किसी इंसान ने वो गेट खोला। विंग उसे देखकर कहता है, शुयांग। शुयांग अपने सीने पर हाथ रख के बोलता है, हाँ, ये चेहरा, काश ये चेहरा मेरे पास हर रोज रहे, मैं हर सुबह इस चेहरे को देख पाऊँ। तुम कितने क्यूट लगते हो विंग। तुम
अपना जेंडर क्यों नहीं चेंज करवा लेते? तुम लड़की के गेटअप में कितने क्यूट और कितने हॉट दिखते हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये बोलकर वो विंग की तरफ आंख मारता है। विंग ये देखकर ना अननोइंग फेस बनाकर अपना आई रोल करता है और कहता है हटो यहाँ से। ये बोल वो उसको साइड करता है और खुद अंदर जाकर सोफे पर आराम से बैठते हुए कहता है तो बताओ क्या मिला तुम लोगों को, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन मिला है तुम लोगों को। ये बोल वो सबके सामने बहुत शान से बैठा हुआ था। तभी जैंग चैंग कहता है विंग तमीज से बैठो। विंग कहता है क्या तमीज से, मैं ढंग से तो बैठा हुआ हूँ। ये बोलकर वो अपने आप को देखता है पर जैंग चैंग कहता है विंग तुम अभी लड़की बने हुए हो तो ढंग से तो बैठो। विंग कहता है अरे मैं लड़की बना हुआ हूँ पर हूँ तो एक लड़का ही ना। वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ। तभी न्यूसन कहता है भाई वी ये देखिए। ये बोलकर वो अपना लैपटॉप को सामने रखता है। न्यूसन उसे एक एक चीज दिखाते हुए बोलता है हमें उस इंसान के बारे में ये सब पता चला। ये बोलकर वो सारा इंफॉर्मेशन दिखाने लगा। गाइस बाहर से ना बारिश की आवाज आ सकती, उसे इग्नोर करना, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूसन सारे इंफॉर्मेशन को बताते हुए विंग को देख रहा था। विंग उन सभी को देख रहा था अच्छे से, मतलब इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था और देख रहा था। जो जो न्यूसन बता रहा था उसे ध्यान से भी सुन रहा था। तभी शुयांग उस लैपटॉप को पॉज करते हुए बोलता है ये देखो ये इंसान है वो वैन शुलियांग। वैन शुलियांग वैन कॉर्पोरेशन का एक मामूली सा एम्प्लॉय है पर ना जाने क्यों इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तभी जैंग चैंग कहता है हमें शायद तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है इस मामूली से एम्प्लॉय के पास। तो यहाँ बहुत बड़ा काम हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक मामूली से एम्प्लॉय का पैसा इतना ज़्यादा है। एक मामूली से एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है मतलब कि जो भी इसके पीछे है वो अमीर है। इसीलिए देखो एक इंसान मतलब एक मामूली से इंसान को इतना ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है तो उनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे तो उनको भी इतना ही पैसा मिल रहा होगा। मतलब हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। विंग अपना सर नोट करता है। तभी विंग कहता है अच्छा तो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ मिलेगा ये और कोई वीक पॉइंट इसका। तभी शुयांग कहता है हाँ वीक पॉइंट हमने पता लगाया है ना, हर लड़कों का वीक पॉइंट क्या होता है सोचो सोचो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है हर लड़कों का वीक पॉइंट, हर लड़कों का तो नहीं पता पर तुम्हारा वीक पॉइंट लड़कियां हैं। ये बोलकर वो अपनी आई रोल करता है। शुयांग मुंह बनाता है फिर कहता है तुम्हारा आंसर राइट है, उसका भी वीक पॉइंट लड़कियां ही हैं। वो हर शुक्रवार को बार में जाता है और वहाँ अलग अलग लड़कियों के साथ रातें रंगीन करता है और साथ में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता है। विंग कहता है तो उसका वीक पॉइंट क्या है। शुयांग कहता है अरे यार तुम समझे नहीं, उसका वीक पॉइंट एक तो लड़कियां हैं और दूसरा दारू। उसे दारू ज़्यादा हैंडल नहीं होता, वो दारू के नशे में जल्दी बेहोश हो जाता है इसीलिए वो ज़्यादा दारू पीता नहीं है। विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो कहता है तो हमें शुक्रवार के दिन ही वो हमें वहाँ मिलेगा ना। शुयांग अपना सर नोट करता है और फिर कहता है हाँ पर हमें उसके लिए लड़की चाहिए रहेगा। विंग कहता है ओके ठीक है तो फिर कौन सी हम लोग पुलिस ऑफिसर को भेजे वहाँ। पर तभी जैंग चैंग कहता है पुलिस ऑफिसर की क्या ज़रूरत है, हमारे पास इतनी सुंदर सी लड़की जो बैठी हुई है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है कौन सी लड़की, हमारे पास कौन है। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है। जैंग चैंग बोलता है अरे तुम समझे नहीं, हमारे पास इस घर में इस अपार्टमेंट में देखो देखो ध्यान से देखो। विंग इधर उधर देखता है और कहता है कौन है, कोई भी तो नहीं है। पर तभी उसे याद आता है कि वो तो खुद एक लड़की बना हुआ है। वो उन लोगों को देखते हुए कहता है तुम्हारा मतलब है मैं। श्रेयांक और बाकी सब अपना सर नोट करते हुए तुम तुम इतने अच्छे से लड़की बन सकते हो तो हमें और लड़की की क्या ज़रूरत है। तुम जाओ उसे अपनी जाल में फंसाओ और फिर उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले लो। विंग कहता है हाँ ओके फाइन मैं ही करूँगा। तभी जैंग चैंग कहता है पर हाँ संभल के, क्योंकि उन लोगों ने
एकदम ज़्यादा आसानी से लड़के को किडनैप कर लिया, मतलब कि वो ज़्यादा ही पावरफुल इंसान है। और हाँ, उनके पास बहुत सारी पावर भी होगी। तुम अच्छे से करना, ओके? हमें प्लान भी बनाना पड़ेगा। विंग कहता है प्लान। फिर वो कुछ सोचता है और फिर कहता है ओके, मेरे पास एक प्लान है। ये बोलकर वो सबको प्लान बता देता है। सारे ये बोलते हैं कि शुक्रवार के दिन इस प्लान को वे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर वो सभी अपने अपने, मतलब वो सभी तो नहीं, विंग और न्यूसेन अपने अपने घर चले गए। शुयांग और जेंग चेंग तो उसी अपार्टमेंट में रहते हैं ना, इसीलिए वो दोनों उसी अपार्टमेंट में रह गए। वहीं विंग जाकर अपने, मतलब हॉस्टल में जाने लगा, पर उसे तो पता है रात हो चुकी है, इसीलिए वो पीछे की रास्ते से कूद के जाता है, मतलब दीवार से कूद के अपने रूम में जाता है। रूम में वो एक दो बार नॉक करता है, उसके बाद वांग जी गेट खोल देता है। वांग जी को पता था कि विंग रात को आया होगा, इसीलिए वो गेट खोल देता है। वांग जी जैसे ही गेट खोलता है ना, विंग उसे आकर सीधा हक कर लेता है और कहता है, लैंसैन मैं कितना थक गया हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे ही अपने सीने से लगाकर सुला दो। वांग जी उसे हटाते हुए बोलता है, हटो यहाँ से, मुझे गेट बंद करना है। ये बोल वो उसे हटाता है और फिर गेट बंद करता है। पर विंग उसे पीछे से हक करते हुए बोलता है, हटाओ मत ना। पर वांग जी कहता है, विंग कल मुझे फिर से जाना है ना कॉलेज, बहुत जल्दी है, हमें जल्दी असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। विंग कहता है, ये कॉलेज में असाइनमेंट इतना क्यों देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ओके फाइन, तुम थक गए होगे, जाओ सो जाओ। ये बोलकर वो उसे उसके बेड पे बैठा देता है और कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सो जाऊं? पर विंग वांगजी कहता है, नहीं, जाओ अपने में सो जाओ। विंग कहता है, ओके फाइन। ये बोलकर वो अपने बेड पे सो गया। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। आज शुक्रवार का दिन था। विंग वांगजी के फॉरहेड पे किस करके बोलता है, लैंसैन मैं काम पे जा रहा हूँ, ओके, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा आने में। वांग जी कहता है, अपना ख्याल रखना, ओके? विंग कहता है, ये बोलकर वो उसके होठों पे एक लाइट सा पैक करता है और कहता है, आई लव यू। वांग जी भी उसे आई लव यू कहता है और फिर विंग वहाँ से सीधा जेंग चेंग के घर चला गया था। जेंग चेंग उसे कहता है, तुम आ गए? विंग कहता है, चलो चलते हैं। ये बोलकर वो सभी के सभी वो बार के लिए निकल गए थे। सारे लोग बाहर अपनी कार में बैठे हुए थे। विंग कहता है, तो मैं चलूँ? शुयांग और बाकी सब अपना सर नोट करते हैं और कहते हैं, तुमने अपने ईयरबड तो अच्छे से देख लिए ना? विंग कहता है, मैंने चेक कर लिया है, साउंड अच्छे से आ रहा है। ये बोल वो जाने लगता है। पहले तो उस बार के सामने उसे चेक किया जाता है, फिर वो अंदर जाता है। अंदर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक चल रहा था, साथ में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी था। बार में तो होता ही है ना। विंग वहाँ पर बैठा हुआ था, तभी उसे दिखाई देता है एक इंसान। वो उसे पहचान गया था, वो वैन शुलियांग की था। उसे देखकर विंग अपने कानों पे अपना हाथ रखता है, जैसे ब्लूटूथ में बातें कर रहे हो। विंग धीरे से कहता है, टारगेट आ गया, सभी अपना पोजीशन ले लो। ये बोलकर वो सारे को इशारा करता है। सारे धीरे धीरे करके उस पार में एंट्री ले चुके थे। विंग देखता है कि वैन शुलियांग किसी रूम में जा रहा है। विंग कहता है, शिट, वहाँ मैं नहीं जा सकता। सारे लोग कहते हैं, फिक्र मत करो, वो आएगा, अपने जाम को इस्तेमाल करो। विंग फिर अपने सर को नोट करता है और फिर जाकर उस बार काउंटर में बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा ही फ्लर्टिंग टोन में उस बार टोन, मतलब बार के वेटर से बातें कर रहा था। वेटर भी उसे बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग टोन में उन सभी से बातें कर रहा था, जहाँ मतलब उनके पास में जितने भी लड़के थे उनसे। विंग को देखकर सारे लोग, वहाँ के सारे लड़के उस पर फिदा हो गए थे। वहीं वैन शुलियांग भी उस पे फिदा हो गया था। वो जब देखता है, वो उस, मतलब अपने पास के एक गार्ड से बोलता है, वो कौन है? उसके गार्ड बताते हैं, शायद वो यहाँ की कस्टमर होगी, न्यू आई होगी, इसीलिए हम भी उसको नहीं जानते। वैन शाओलियांग सोचता है, नई माल। ये बोलकर वो नीचे उतरता है, मतलब उसका रूम तो ऊपर की ओर था ना, ऊपर से वो उसने देखा था विंग को, इसीलिए वो नीचे उतरता है और सीधा बार काउंटर में जाकर विंग के सामने वाले चेयर पे ही बैठ गया। विंग जब महसूस करता है कोई उसके पास आके बैठा है, वो उसके
मतलब उसकी तरफ देखता है और वो उसे देखकर हल्का सा शॉक हो गया था, पर उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए बोलता है, हाय मिस्टर। वो इंसान उसे कहता है, हाय लेडी, आप कितनी ब्यूटीफुल हो। विंग शर्माते हुए कहता है, थैंक यू। वैसे मुझे हर कोई कहता है मैं ब्यूटीफुल हूँ, वैसे आप भी कुछ कम नहीं हो। ये बोलकर वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगा। वो इंसान कहता है, वाओ, सीरियसली, जितनी अच्छी आप हो उतनी ही अच्छी आपकी बातें हैं। ये बोलकर वो अपने हाथों को विंग के फेस में मतलब उंगली को विंग के फेस पे ऐसे टहलाता है ना, माथे से गले तक। विंग को ये डिस्गस्ट लग रहा था, पर वो स्माइल करते हुए बोलता है, फिर वो इंसान कहता है, वैसे इस ब्यूटीफुल लेडी का नाम क्या है। विंग कहता है, मेरा नाम लियू है। आपका। वो पर्सन अपना नाम वैन शुलियांग बताता है। विंग कहता है, ओहो, वैन शुलियांग, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, पर हो आप हैंडसम है ये। विंग उसकी तरफ से सीधा बार काउंटर मतलब जो सामने वेटर खड़ा था उसे कहता है, मैंने आपको कब से बोला हुआ है मुझे विस्की चाहिए। पर वो बार काउंटर बोलता है, मिस, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ। पर तभी वो वैन शुलियांग कहता है उस वेटर से, तुम मिस का बात क्यों नहीं मान रहे हो, इन्हें पहले दो। वो वेटर कहता है, जी सर, बस इनका ही बना रहा हूँ। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी से बनाने लगा। वो वेटर सीधा विंग के पास आके उस वाइन को मतलब उस चीज़ को रख देता है जो विंग पीने के लिए मांगा था। विंग उसे उठाने की कोशिश मतलब उठा ही रहा था, तभी वो वैन सुलियांग उसे उठाते हुए बोलता है, मिस, ये आपके लिए, मैंने आपको ये ट्रीट दिया है, ये समझ लीजिए। ये बोलकर उस विस्की के गिलास को विंग के मतलब गालों से लेकर होठों तक लेके जाते हुए बोलता है, क्यों ना मैं आपको इसे पिला दूं। विंग कहता है, आपको इतनी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, मैं तो इसे अपने हाथों से ही पी सकती हूँ। ये बोलकर वो उसे पीने लगा। पर तभी वैन शुलियांग कहते हैं, वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विस्की आपके लिए अच्छी नहीं है। विंग कहते हैं, मतलब। वो पर्सन कहता है, मतलब आप इतनी हॉट हो, इतनी ज़्यादा आपकी आंखें नशीली हैं, आपके लिए विस्की, आपके लिए तो कॉकटेल ही चलेगा। कॉकटेल एक सिप में ही नशा चढ़ जाता है, वैसे ही जब आपकी नज़रें मुझसे मिली तो मुझे नशा हो गया है आपका। ये बोलकर वो उसके बालों के साथ खेलने लगा। विंग अपने मन में ही सोचता है, डिस्गस्टिंग पर्सन। पर वो अपने मतलब फेस पे स्माइल रखते हुए कहता है, ओह सीरियसली, आप कितने मजाकिया हो। ये बोलकर वो हल्का सा फ्लर्ट मतलब हंसने की कोशिश करता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब सच में आप इतनी नशीली हो कि मैं तो सोच रहा हूँ आपको अपनी वाइफ ही बना लूँ। ये बोल वो स्माइल करता है। पर विंग कहता है, वाइफ, मुझे लगा आपकी पहले से ही शादी हो चुकी होगी, या फिर 2-4 गर्लफ्रेंड तो हो गई ही आपकी, क्योंकि देखो ना आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो, तो मुझे लगा आपकी तो 2-4 गर्लफ्रेंड होगी ही। पर वो इंसान कहते हैं, मैंने अभी तक ना शादी की है ना गर्लफ्रेंड बनाया है, क्योंकि मुझे आपका ही इंतज़ार था। ये बोलकर वो विंग के और भी करीब आ रहा था। विंग कहता है, सीरियसली, वैसे कहूँ तो मैंने भी आज तक अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैं भी शायद आपका ही इंतज़ार कर रही थी। ये बोलकर वो उसके गले पे अपना हाथ रखता है। फिर कहता है, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल हैं। क्यों। ये बोलकर वो हल्का सा स्माइल करता है। वो लड़का मतलब वैन शुलियांग कहता है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के लिए बन जाए। विंग कहता है, पर कैसे। वैन शुलियांग कहता है, हम दोनों डेट करते हैं। विंग कहता है, डेट, पर मैं तो आपको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, तो डेट कैसे। ये बोल वो सामने की तरफ देखने लगा। पर वैन शुलियांग कहता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। विंग कहता है, कहाँ, मैं किसी अनजान के साथ नहीं जाती। ये बोल वो वैन शुलियांग को देखता है। पर वैन शुलियांग कहता है, चलिए ना, मैं आपको सब बताता हूँ मैं अपने बारे में, ओके। विंग कहता है, पर कहाँ चलना है। वैन शुलियांग उसे उस रूम की तरफ दिखाते हुए बोलते हैं, वहाँ, वहाँ हम दोनों अपना क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे, और आपको जो भी कुछ मेरे लिए जानना है
मुझसे जानना है मैं वो आपको बता दूँगा और मुझे आपसे जो भी जानना रहेगा वो आप मुझे बता देना। ये बोलकर वो उसके कमर पे हाथ रख लेता है। विंग पहले उसके जब उसने हाथ रखा ना उसकी तरफ देखा, वो अपने मन में कहता है इसका तो हाथ मैं तोड़ ही दूँगा। मुझे पकड़ने की इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? पर वो फेस पर एक स्माइल रखते हुए बोलता है, तो देरी किस बात की? चलिए ना, हम अकेले में मिल के बातें करते हैं। ये बोलकर वो उसके साथ चलने लगा। विंग और वो पर्सन वेन सुलियांग उस रूम की तरफ जा रहे थे। वहाँ इतने सारे गार्ड थे ना, विंग पहले तो थोड़ा सा डर गया था। उसे लगा शायद वो शेर की गुफा में जा रहा है, पर वो अपने मन में ही बोलता है उन्हें लगता है कि वो शेर है, पर मैं शेर को शिकार करने वाला एक शिकारी हूँ। ये वो सोचते हुए वो मन में ही स्माइल करता है। वो गार्ड्स विंग को ही देखे जा रहे थे, इसीलिए विंग उसके हाथ को वैन शुलियांग के हाथ को अपने हाथ से टाइटली पकड़कर बोलता है, ये सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे ये मुझे खा जाएंगे। वैन शुलियांग उन लोगों को घूर के देखता है और फिर विंग को कमर को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, अरे बेबी, डरो मत ना, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर विंग कहता है, पर इन लोग खूंखार इंसान लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या मुझे ये खा जाएंगे? वैन शुलियांग कहते हैं, नहीं नहीं, ये तुम्हें नहीं खाएंगे, पर मैं जरूर खाऊंगा। ये बोलकर वो विंग के कानों में बोलता है। विंग को ना इसका इतना गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर, पर वो क्या करे बेचारा। वहीं जब उधर दूसरे उसके दोस्त लोग सुनते हैं ना विंग का बात, तो वो सभी सुन रहे हैं ना, इसीलिए वो सभी अपने मुंह में हाथ रख के हंसने लगे। वहीं विंग जब उनकी हंसी सुनता है ना, वो मन में ही कर्ज कर रहा था और कह रहा था बस यहाँ से निकलने दो, उन लोगों को तो मैं बताता हूँ, मेरे ऊपर हंस रहे हैं ना, इन्हें तो मैं बताऊंगा। ये बोलते हुए वो वैन शुलियांग के साथ अंदर चले जाता है। वैन शुलियांग उसे वहां पर बैठाते हुए बोलता है, बैठो। ये बोल वो उसके पास ही बैठ गया और एक वेटर से कहता है, मिस के लिए यहाँ का सबसे महंगा वाला वाइन लाओ, ओके। वैन शुलियांग की बात सुनकर वहाँ का वेटर वहाँ से चला गया था। वैन शुलियांग विंग के कंधे को अपनी तरफ करते हुए बोलते हैं, बेबी, अब बताओ क्या जानना है तुम्हें। विंग कहता है, मुझे पहले ये जानना है कि तुम करते क्या हो और इतने सारे गार्ड्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। मुझे तो सच में कितना डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं तो किसी गैंगस्टर के साथ जा रही हूँ। ये बोलते हुए वो वेंसुलियांग के साथ आंखों में देख रहा था। वेंसुलियांग हंसते हुए बोलता है, गैंगस्टर, वैसे बोल सकते हो मैं गैंगस्टर हूँ। विंग कहता है, ओह गैंगस्टर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप तो कितने इनोसेंट दिखते हो, आप गैंगस्टर कैसे हो सकते हो। वैसे गैंगस्टर तो बहुत गंदा गंदा काम करते हैं, जैसे कि मर्डर करते हैं, लड़कियों को किडनैप करते हैं और ड्रग्स बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें। आप क्या करते हो? ये बोलकर वो टीज कर रहा था। वैन शुलियांग उसके गालों को पिंच करते हुए बोलता है, नॉटी गर्ल, वैसे तुमने जितना कुछ कहा ना वो सभी मैं करता हूँ। विंग कहता है, हो सच्ची, आप वो सभी काम करते हो? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे कैसे विश्वास होगा? पर वो पर्सन कहता है, तुम विश्वास करो या ना करो, पर हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओगी ना, मैं तुम्हें इतना खुश रखूँगा कि तुम्हें कोई दूसरा खुश रख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अमीर हूँ। विंग कहता है, हाँ, इतने ज़्यादा अमीर हो? मुझे कैसे यकीन होगा आप इतने ज़्यादा अमीर हो? और करते क्या हो? ये तो बताओ मुझे। वैन शुलियांग कहता है, करता क्या हूँ? तुम जान लोगी जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। विंग कहता है, अच्छा, आप मुझे नहीं बताना चाहते। वैन शुलियांग कहता है, वैसे तो मैं बताऊंगा, पर शादी के बाद। ये बोलकर वो उसके बालों के साथ खेल था। विंग कहता है, ये मुझे बताएगा नहीं। ये बोलकर वो मन में ही बोल रहा था। तभी विंग कहता है, ओह, हम तो ये सब बातें कर रहे हैं, पर आपने तो कुछ पिया ही नहीं। ये बोलकर वो पास में ही रखे वाइन को उस इंसान को पिलाने लगा, पर वो इंसान कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं वाइन नहीं पीऊंगा आज। विंग कहता है, क्यों? पर वो पर्सन कहता है, क्योंकि आज मेरा बॉस आने वाला है ना, मैं उनके सामने ड्रंक नहीं हो सकता। विंग कहता है, बॉस? कौन से बॉस? वो इंसान कहता है, जिसके साथ मैं काम करता हूँ वो इंसान। विंग कहता है, पर क्या आप मेरे लिए इतना सा नहीं पी सकते?
वो तो बाद में आएँगे ना, पर आप क्या मेरे लिए इतना नहीं करोगे? मैं चाहती थी कि मैं और आप एक साथ पिएँ, पर छोड़ो ये सब बोलकर वो मुँह फुला लेता है। पर उसका मुँह फूलते ही ना वो इंसान कहता है, "अरे! अरे! तुम मुँह क्यों फुला रही हो? तुम तो इतनी ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारा ऐसा उतरा हुआ फेस अच्छा नहीं लगता।" तो विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, "तो पीजिए ना।" वो इंसान कहता है, "ओके ठीक है, पर एक ही।" "ओके?" विंग कहता है, ये बोलकर वो एक ग्लास में पूरा वाइन भर के दे देता है। वो पर्सन कहता है, "अरे इतना?" विंग कहता है, "हाँ तो, आप इतना नहीं पी सकते? मुझे लगा था कि आप अच्छे वाले मतलब अच्छे खासे पी सकते हो। मुझे लगा था आपका अल्कोहल टॉलरेट अच्छा करते होगे, पर शायद मैं गलत थी।" ये बोलकर वो अपनी आई रोल करता है और कहता है, "मेरा पहला वाला बॉयफ्रेंड मेरे साथ इतना ज़्यादा पीता था, वो मेरे साथ कितने ज़्यादा मस्ती किया करता था, पर नहीं, आप भी ऐसा नहीं कर सकते।" ये बोलकर वो दूसरी तरफ देखता है, पर वो इंसान कहता है, "अरे! किसने कहा मैं अल्कोहल नहीं पी सकता? मैं भी पी सकता हूँ।" विंग कहता है, "तो आप तो पी ही नहीं रहे हो, आप तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो।" ये बोलकर वो दूसरी तरफ देखता है, पर वो पर्सन उसका फेस अपनी तरफ करते हुए बोलता है, ठीक है, बुरा मत मानो, मैं पीता हूँ।" ये बोलकर वो पूरा अल्कोहल पी लेता है और कहता है, "लो, अब खत्म हो गया, ओके?" विंग कहता है, "बस इतना सा? वो तो कितना ज़्यादा पीता था।" ये बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। वो पर्सन कहता है, "अरे! ओके, ओके, ठीक है, पर तुम भी मेरा साथ दोगी, ओके?" विंग कहता है, ठीक है, पर हम क्या कॉम्पिटिशन कर सकते हैं? वो मेरे साथ हमेशा कॉम्पिटिशन किया करते थे। आपको पता है, मैं हमेशा जीतती थी, पर इसीलिए ना मुझे वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो मुझसे हार जाता था हमेशा।" वो इंसान कहता है, "पर मैं नहीं हारूँगा, देख लेना।" विंग कहता है, "तो लगी शर्त?" वो पर्सन कहता है, "लगी।" ये बोलकर वो दोनों एक-एक वाइन का बॉटल उठा लेते हैं। आप लोगों तो को पता ही है ना, विंग कितना ज़्यादा वाइन पीता है। उसकी बॉडी वाइन को बहुत अच्छे से सँभाल सकती है, इसीलिए उसने पूरा एक बॉटल जल्दी फिनिश कर लिया और वो ड्रंक भी नहीं हुआ। पर वो पर्सन जो उसके बगल में बैठा हुआ था, वो पूरा का पूरा ड्रंक हो गया था। विंग उसे देखते हुए कहता है, "ओह! आप तो पूरा ड्रंक हो चुके हो।" ये बोलकर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो इंसान पूरी तरह ड्रंक हो गया था, इसीलिए वो बेहोश हो गया था। विंग उसे हिलाता है और बोलता है, "डियर क्या हुआ? उठो ना डियर।" ये बोलकर वो उसे हिला रहा था, पर वो इंसान उठ ही नहीं रहा था, इसीलिए विंग अब थोड़ा-सा कहता है, "सूअर कहीं का, कैसे सूअर के जैसे सो रहा है।" ये बोलकर वो अपनी आई रोल करता है, पर तभी वैन शुलियांग के फ़ोन में कॉल आता है। वैन शुलियांग के फ़ोन इतना ज़्यादा बज रहा था, इसीलिए विंग उस कॉल को उठा लेता है। दूसरी तरफ से कहते हैं, एक पर्सन कहता है, "बॉस आ गए हैं, आपको इस रूम में बुलाया गया है।" ये बोलकर वो रूम का नंबर भी बता देते हैं। विंग उस कॉल में बस ये सुन रहा था। वो पर्सन फिर कॉल को रख देता है। विंग कहते हैं, बॉस, हाँ इसने भी तो कहा था इसे इसके बॉस से मिलना है, पर ये बॉस है कौन?" ये बोलते हुए वो उस फ़ोन को देख रहा था, पर तभी वो सोचता है, हाँ मैं वो सब क्या सोच रहा हूँ, अभी तो मुझे इसका पूरा मोबाइल छान मारना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो पूरा मोबाइल को छान मारा था और वो बार-बार पहले गेट की तरफ देखता, फिर उसके इंसान की तरफ, फिर मोबाइल को छान मारता था। वो देखता है कि इसमें तो लॉक लगी हुई है। वो उस लॉक को जल्दी-जल्दी तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो 5-10 मिनट के बाद जाकर फाइनली उसको तोड़ लेता है। विंग कहता है, "कितना मुश्किल पासवर्ड था।" ये बोलते हुए वो उस मोबाइल का मैसेज वाला सेक्शन में जाता है। उसने बहुत सारे मैसेज को पढ़ लिए थे, जिसमें उसे पता चल गया था कि हाँ, ये उस गैंग से मिला हुआ है। इसीलिए विंग सीधा उसका स्क्रीनशॉट लेता है और फिर वो और भी दूसरे नंबर में मतलब और भी दूसरा नंबर था ना उसमें, उसको छान मारने लगा। विंग को उसमें बहुत सारी चैट दिख रही थी, बहुत सारे ऐसे नंबर जो प्राइवेट थे, बहुत सारे ऐसे नंबर जिसमें इसने बार-बार कॉल किया हुआ है। विंग उस कॉल मतलब सारे नंबरों को मतलब एक के बाद एक ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेते जा रहा था। फाइनली उसने बहुत सारे नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लिया था। विंग फाइनली एक नंबर को देखता है जिसमें और भी ज़्यादा स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, मतलब उसमें बहुत सारी मैसेजेस थी। उसमें से एक मैसेज उसने पढ़ लिया था, उसमें लिखा हुआ था, "मैंने तुम्हें 19 तारीख का डेट दिया हुआ है, 19 तारीख को कस्टमर आने वाले हैं,
तुम जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ के लाओ, ये उसमें लिखा हुआ था। विंग ने जल्दी से उसका नंबर भी याद कर लिया था, क्योंकि विंग का माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसे एक बार जो याद हो जाता है वो ज़िंदगी भर वो नहीं भूलता। विंग उस नंबर को देखता है और फिर आगे पढ़ता है। उसमें कुछ और भी लिखा हुआ था, पर तभी वो आगे कुछ पढ़ पाता, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। इसीलिए वो जल्दी से उस मोबाइल को बंद कर देता है। विंग आगे कुछ कर पाता या कुछ मतलब एक्शन ले पाता, पीछे वाले इंसान ने उससे मोबाइल को छीन लिया था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसलिए आज मैंने इसे थोड़ा लंबा बनाया, ओके। और आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे क्या होगा। और बाय बाय।